राम राम जी। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। बेलापुर रेलवे स्टेशन एक छोटे से शहर में स्थित था, लेकिन इस स्टेशन की मान्यता इसके इतिहास के कारण थी। कई लोग मानते थे कि स्टेशन की छांव में कुछ अदृश्य रहस्य छुपे हुए हैं। रात के समय जब गाड़ी की चिंगारी धीरे धीरे मंद हो जाती और चुप्पी छा जाती, तब स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। एक दिन अचानक ही स्टेशन पर एक अनजान व्यक्ति आ पहुंचा। वह व्यक्ति एक काले कोट और भूरे रंग की हैट में था। उसकी आंखों में एक खास सी चमक थी। उसकी उपस्थिति ने स्टेशन के कर्मचारियों और यात्रियों को चौंका दिया। लोग यह नहीं जान पाए कि वह व्यक्ति कौन था और क्यों आया था। उस शाम जब ट्रेन रुक चुकी थी और केवल एकाध यात्री ही स्टेशन पर रह गया था, तब उस व्यक्ति ने स्टेशन के पुराने कोने में बने धुंधले से कक्ष की ओर इशारा किया। कक्ष की दीवारें पुरानी और घिसी हुई थी और इसके दरवाजे की चिटकनी भी काफी जर्जर हो चुकी थी। यहाँ कुछ छुपा है जिसे अब बाहर आना चाहिए, उसने धीरे से कहा। स्टेशन के मास्टर श्री शर्मा जी, जो एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे, उस अज्ञात व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने पुराने दोस्त प्रवीण, जो एक इतिहासकार थे, को बुलाया। प्रवीण को स्टेशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रुचि थी और उन्होंने हमेशा रेलवे स्टेशनों से जुड़े रहस्यों की खोज की थी। प्रवीण ने पहले उस कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कक्ष में पुरानी वस्तुएं पड़ी हुई है, जैसे पुरानी किताबें, चश्मे और एक धुंधली सी तस्वीर। तस्वीर में एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। नीचे एक नाम लिखा हुआ था, कैलाश नाथ शर्मा। यह नाम मुझे कहीं सुना हुआ लगता है, प्रवीण ने सोचा। उन्होंने कुछ पुरानी दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की समीक्षा की और पाया कि कैलाशनाथ शर्मा एक पूर्व रेलवे कर्मचारी थे, जिनकी हत्या कई साल पहले हुई थी। हत्या का मामला कभी सुलझ नहीं पाया था और वह रहस्य आज भी अनसुलझा था। शाम की ठंडक और अंधेरे में श्री शर्मा और प्रवीण ने कक्ष की और गहराई से जांच की। उन्होंने एक पुरानी सी संदूक की खोज की जो एक कोने में छुपी हुई थी। संदूक को खोला गया और उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर एक व्यक्ति का दुख भरा बयान लिखा हुआ था, जो कैलाशनाथ शर्मा का था। डायरी के अनुसार शर्मा ने स्टेशन पर एक अनगिनत गोलमाल के बारे में लिखा था। उनकी हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसमें कुछ उच्च अधिकारियों और भ्रष्टाचारियों का हाथ था। वह साजिश इतनी भयानक थी कि शर्मा ने इसे उजागर करने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उनकी हत्या कर दी गई। प्रवीण और श्री शर्मा ने डायरी को पढ़ा और समझा कि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम के खिलाफ एक साजिश का था। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना बहुत जरूरी है, ताकि कैलाशनाथ शर्मा की आत्मा को शांति मिले। आखिरकार उन्होंने डायरी को पुलिस को सौंप दिया और जांच फिर से शुरू हुई। अधिकारियों ने कैलाशनाथ शर्मा की हत्या के पीछे के अपराधियों की पहचान की और उन्हें न्याय के कटघरे में लाए। इसके बाद बेलापुर रेलवे स्टेशन पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। स्टेशन को फिर से सजाया गया और पुराने कक्ष को एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जिसमें कैलाशनाथ शर्मा के योगदान को सम्मानित किया गया। कैलाशनाथ शर्मा की आत्मा को शांति मिली और रेलवे स्टेशन की रात की चुप्पी अब एक सुंदर यादगार कहानी के साथ गूंज उठी। इस प्रकार बेलापुर रेलवे स्टेशन पर छुपा हुआ रहस्य सुलझा और इतिहास को एक नया मोड़ मिला। आशा करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी और रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और रेसिपीज और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे जल्दी फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और खुश रहें।